अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले एक जो है वो फार्मूलाज की एक टेबल बनी हुई है, जो फार्मूलाज हमें डेरिवेशन में बहुत काम आते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं। तो कुछ डेरिवेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक की, जैसे साइन हो गया, कॉस, कॉट, टेन और उसका जो इनवर्स है उनकी डेरिवेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसकी भी एक टेबल बनाई गई है। तो उस टेबल को हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और उसको भी हम प्रूव करेंगे कि इसकी डेरिवेशन कैसे आई। तो उसकी टेबल जो है वो है फंक्शन, ये उसकी डेरिवेशन। फंक्शन जो है वो साइन एक्स है, इसकी जो डेरिवेशन है वो है cos x। ओके, अगर मैं कहूं कि जो साइन की डेरिवेशन है वो क्या होगी, वो cos होगी। और x क्या है, हमारी x जो है वो डोमेन है, मतलब कोई भी एंगल। अगर मैं कहूं कि साइन 45 की डेरिवेशन क्या होगी, तो वो cos 45। कहने का मकसद ये है कि जो भी डोमेन यहाँ पे होगी वही डोमेन यहाँ पे होगी। अगर मैं कहूं कि साइन a की डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगी, तो वो होगी cos a। इट मींस दैट जो भी यहाँ पे डोमेन होगी वही यहाँ पे होगी, और विथ रिस्पेक्ट टू भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी। तो अगर मतलब कि वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो वो भी हमें उस बात का भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं कहूँ लेट सपोज साइन y की डेरिवेशन बताएं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगी, तो उसकी जो है वो cos y नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x के मुताबिक फाइंड कर रहे हैं कि x के मुताबिक इस फंक्शन में कितनी तब्दीली आई है। अभी देखें इसकी डोमेन दूसरी है और विथ रिस्पेक्ट टू हम दूसरे फंक्शन के मुताबिक, दूसरे वेरिएबल के मुताबिक हम पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी वेरिएशन आ रही है। तो वेरिएशन, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, तो इसकी जो है वो जीरो हो जाएगी, मतलब वो दूसरा वेरिएबल है, वो दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बात भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हम डेरिवेशन तो फाइंड कर रहे हैं, वेरिएशन तो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किस वेरिएबल के मुताबिक उसमें कितनी तब्दीली आ रही है। तो इस फंक्शन की अगर साइन एक्स साइन वाई में हम डेरिवेशन क्या होगी, तो वो होगी डी अपॉन डी वाई। अभी डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम होंगे तो जाके उसकी जो डेरिवेशन है वो बनेगी cos y। होपफुली ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इसको आपने याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा, ये साइन की डेरिवेशन क्या हो गई, ये cos हो गई। अभी cos की डेरिवेशन क्या होगी, cos की डेरिवेशन होगी माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम बस मतलब ये थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करेंगे, बाकी अगले वीडियोस में हम इसको प्रूव भी करेंगे कि इसकी डेरिवेशन ये कैसे आ रही है, बाय इग्नेशो मेथड और बाय प्रिंसिपल मेथड और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन, उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि इसकी डेरिवेशन ऐसे कैसे बन रही है। उसके बाद है tan x की डेरिवेशन, वो है sec स्क्वायर x। ओके, उसके अलावा cot x की डेरिवेशन वो है cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, और सेक कोसेक की डेरिवेशन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंटर टेन एक्स। ओके, और सेक स्क्वायर की डेफिनेशन, सेक एक्स की डेरिवेशन जो है वो है सेक स्क्वायर एक्स और काट एक्स। ओके, तो ये तीन फंक्शन और तीन उसके इनवर्स फंक्शन, इसकी हमने डेरिवेशन के फार्मूलाज ये याद रखने, तो ये चीजें हो गई। और इसके अलावा दूसरा ये भी था कि x पावर m, जो हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसकी डेरिवेशन क्या थी, m आगे आ जाएगा, जो भी पावर है उसमें से एक पावर कम कर लेंगे। और दूसरा जो आता है डेरिवेशन e पावर x का, तो इसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि e पावर x ये एक मोस्ट मतलब कि ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें तब्दीली जो आती है वो इतने के बराबर ही आती है। मैंने आपको पहले वीडियो में ये बात क्लियर करवा दी थी। तो e पावर x, और जो दूसरा फंक्शन आता है वो आता है a पावर x, इसकी डेरिवेशन क्या होगी, तो इसकी डेरिवेशन होगी a पावर x इंटू एल एन ए। ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन होगी वो ये होगी। अभी देखेंगे इसकी डेरिवेशन और इसकी डेरिवेशन है सेम ही, लेकिन इसमें हम एल एन ए लगा रहे हैं, इसमें नहीं लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो देखें जो भी फंक्शन हो, अभी देखें इधर क्या है e पावर x है और नीचे क्या है a पावर x। अभी हमने इसकी डेरिवेशन भी फाइंड की, इसकी भी डेरिवेशन फाइंड की, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अभी इसकी डेरिवेशन क्या आएगी e पावर x,
ओके, और इसकी क्या आई, ए पावर एक्स इंटू एल एन ए, ठीक है, ये आई थी। अभी देखें कि इसमें और इसमें क्या है, मतलब जो भी एक्सपेंशनल पावर हो वो हम सेम लिखेंगे, ये हमने सेम लिखा, और उसके बाद जो भी बेस में होगा उसको एल एन में लिखेंगे, मतलब लॉगरिथम के फॉर्म में। अभी हमने एल एन लिख लिया, अभी जो बेस में था वो हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एल एन, और बेस में क्या है, ई, तो ई लिख ली। अभी हमने पढ़ा है लॉगरिथम में कि एल एन ई बराबर होता है 1 के, ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम है जिसका बेस जो है वो ई कंसीडर किया जाता है। तो ई के पावर ऐसा कौन सा पावर होगा जो बराबर करेगा ई के, तो ये हमारा एक लॉगरिथम का, नेचुरल लॉगरिथम का एक फार्मूला था। तो एल एन ई बराबर 1 के, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसकी जो डेरिवेशन होती है वो ई पावर एक्स होती है। और दूसरा ऐसा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, ये भी देखे ना, ये ई जो है वो भी तो कांस्टेंट ही है ना, जिसका वैल्यू है 2.71 A2 अप टू सो, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो कांस्टेंट वैल्यू की जब हम डेरिवेशन फाइंड करते हैं तो उसका क्या है कि आप जो भी है फंक्शन वो पहले लिख लें, और उसके बाद वो लॉगरिथम के फॉर्म में लिख लें, और उसके बाद जो बेस है वो लिख लें। अभी इसमें देखें कि ये भी एक क्या था, एक हमारा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट था मतलब इसका वैल्यू भी फिक्स था, तो हमने पहले वही लिख लिया, उसके बाद इसका वैल्यू लिख लिया लॉगरिथम के फॉर्म में, और फिर हमने अप्लाई किया, तो हमें ये पता था कि एल एन ई बराबर 1 के, तो इसलिए ये हमारा आंसर सेम हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम, अगर मैं कहूँ डेरिवेशन ऑफ 100 पावर एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये पहला जो भी फंक्शन है वो सेम ही लिखेंगे, ये सेम लिख लिया, उसके बाद लॉगरिथम देंगे एल एन, और उसके बाद क्या था, ए जो भी हमारा बेस में होगा, तो यहाँ बेस में क्या है 100, यहाँ पे बेस में क्या है 100, या हम 100 इधर लिखेंगे, तो ये इसकी डेरिवेशन बन जाएगी। तो ऐसा कोई भी नंबर है जिसके पावर कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो उसकी डेरिवेशन इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लें, और हम थोड़ी सी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी करेंगे। अच्छा सॉरी, ये जो थे ना कि कोसेक एक्स की, वो सिर्फ कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जो सेक है उसकी सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगी। अभी देखें कि ये मतलब कि इसमें किन ऐसे फंक्शन है जिनमें नेगेटिव साइन आ रही है, और कुछ ऐसे भी डेरिवेशन है जिनमें पॉजिटिव साइन आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे याद रखें। तो उसकी बेसिक ट्रिक ये है कि ऐसा फंक्शन जिसके आगे सी आया हुआ है उसकी जो डेरिवेशन होगी वो नेगेटिव में आएगी। तो ये देखें, इधर भी सी है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गई, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गई। तो ये एक मतलब शार्ट पॉइंट है जो हमें याद कर लेनी चाहिए। तो नोट डाउन कर लें, और हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है फाइंड द डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। डेरिवेशन हमें फाइंड करनी है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो एक्सरसाइज है, उसमें जो पहला प्रॉब्लम है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये पहला प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी हम डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको एक इग्नेशो मेथड समझा दिया था, उसको हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में भी समझ लेते हैं कि कैसे फंक्शन बनता है। तो लेट्स सपोज ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था कोई भी, उसमें ये फंक्शन है कोई भी, उसमें पहला स्टेप क्या था, हम वेरिएबल में क्या कर रहे थे, स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे थे, स्मॉल इंक्रीमेंट हो गई। उसके बाद क्या कर रहे थे, हम जो सेकंड फंक्शन बना था उसमें से फर्स्ट फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ये एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। अभी उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो हमारी स्मॉल इंक्रीमेंट थी, ठीक है, डेल्टा एक्स को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर रहे थे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, लिमिट अप्लाई कर रहे थे। तो ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हमारा मुकम्मल इग्नेशो मेथड था जिसमें हमने 4 स्टेप्स लगा के ये सॉल्व किया था। तो शॉर्टकट में हमारा ये फार्मूला है, अगर तो इसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या था कि आप जो है वो स्मॉल सी इंक्रीमेंट करें या फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अभी हम इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसको हम y में लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी पहला स्टेप क्या था कि आप जो वो वेरिएबल जो भी है उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करें, तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जो भी इंक्रीमेंट करनी है वो अंदर वेरिएबल में करनी है, ऐसे इंक्रीमेंट नहीं करनी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, ये गलत तरीका है, ठीक है, क्योंकि ये हम एक्स स्क्वायर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर में इंक्रीमेंट नहीं करना, हमें एक्स में इंक्रीमेंट करना है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, तो फिर क्या कर रहे थे, ओरिजिनल फंक्शन में जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें से फर्स्ट इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर।
उसमें से पहली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ये चेंज हो जाएगी, ये y कैंसिल, बाकी क्या बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये सेम इसी तरह बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन और लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, पहले टर्म की स्क्वायर, ये पहला टर्म x है प्लस 2 फार्मूला का, पहला टर्म ये x और लास्ट टर्म ये दोनों की प्रोडक्ट प्लस जो लास्ट टर्म है उसकी हम क्या फाइंड करेंगे स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, ये फार्मूला हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या था, ये फार्मूला सॉल्व हो गया। अभी इसके बाद ये माइनस है और ये टर्म एक्स स्क्वायर ये बन गया। अभी देखें कि ये एक्स स्क्वायर, ये डेल्टा एक्स, ये ऊपर है स्क्वायर, ये लास्ट टर्म है, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच रहा है डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारा टर्म बच रहा है। अभी क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, नोट डाउन कर ले यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा एक्स को डिवाइड करें बोथ साइड, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अभी देखें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ चीज कॉमन निकल रही है, वो डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा एक्स कॉमन, बाकी क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ से ये 2 डेल्टा एक्स थे, एक निकल गया, बाकी कितना बचा, एक डेल्टा एक्स बची अपॉन डेल्टा एक्स, ये सेम। तो अभी देखें ये सिमिलर टर्म में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा एक्स। उसके बाद क्या कर रहे थे, लास्ट स्टेप था हमारा अप्लाई द लिमिट, लिमिट पुट करें डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। अभी क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अभी हम जहाँ पे लिमिट है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 2x प्लस 0, तो किसी भी फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, तो ये 2x बन जाएगा। इट इज ग्रेट डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जो डेरिवेशन निकली थी वो क्या थी 2x। तो अभी शार्ट फार्मूले में मैंने लास्ट स्टेप में जो फार्मूलाज लिख रहे थे उसमें भी यही था कि एक्स स्क्वायर है, उसकी डेरिवेशन क्या आएगी, जो भी पावर होगा वो आगे निकल के आएगा और इसमें से पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये 2x ये 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नोट डाउन कर ले यहाँ से। सेकंड प्रॉब्लम है वो है 1/x, 1/x की हमें डेरिवेशन फाइंड करनी है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में ये करवा दिया था प्रॉब्लम, और इसके अलावा ये भी हो गया है दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर भी प्रॉब्लम हो गया है, f(x) इज इक्वल टू 1 ये अंडर रेडिकल x, इसकी भी डेरिवेशन हमने फाइंड कर ली थी। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो नंबर 4 जो प्रॉब्लम है डेरिवेशन का वो है 3 f(x) इज इक्वल टू 3x³ माइनस ये x, ये प्रॉब्लम है। अभी ये भी हमने कर लिया था डिस्कस, अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 3x³ माइनस x। अगर शॉर्टकट में हम इसको करेंगे तो ये देखिए f(x) डेरिवेशन ऑन बोथ साइड, f(x) देंगे सेम, अभी यहाँ पे भी डेरिवेशन लगाएंगे 3x³ माइनस x। ओके, अभी ये साइड सेम ही रहेगी, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो d/dx, इसको इसके साथ भी देना है क्योंकि ये दो टर्म है, तो इसको डेरिवेशन देंगे 3x³ माइनस डेरिवेशन इसको भी देंगे ये x। अभी इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो डेरिवेशन का जो बेसिक फार्मूला था वो क्या था, जो भी पावर है वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये 3 सेम ये वाले, और पावर ये 3 आ गए x, और जो भी पावर हो उसमें से एक कम कर देंगे, तो 3 में से एक कम हो जाएगा तो 2, ये माइनस जो भी पावर है आगे उतार क्या है ये 1, x में से पावर कितना था 1 माइनस 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9x², और ये माइनस, अभी देखिए x की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एनी पावर 1 इज इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 तो वो बराबर 1 के होती है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के, तो सारा प्रॉब्लम ये 1 के, तो इसकी डेरिवेशन ये आ गई। ओके, अभी देखेंगे ये किस तरह बनता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 हो तो 1 के बराबर कैसे होता है, ये प्रूव करके दिखा दूं मैं आपको। देखें x पावर 0 बराबर 1 के, तो अभी इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 पावर 1 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 में से 1 अगर चला जाए तो 0 बचेगा, ठीक है, तो इस तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x पावर, अभी इसको
इसका मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में x पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल होता है, लेट सपोज करें कि x पावर 3 है अपॉन में x स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड में, तो जो पावर अगर बेस सेम हो तो पावर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड हम तब करेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और सब्ट्रैक्ट हम कब करेंगे जब वो डिवाइड में होगा। तो यहाँ पे डिवाइड में तो पावर ऊपर आ जाएगी, ये 3 सेम बेस सेम है तो पावर ऊपर आ जाएगी, तो माइनस में हो जाएगी तो -2, तो ये x बन जाएगा। इसी तरीके से हम पहले ये ऐसे था, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे, अभी इस टर्म को भी हम ऐसे तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना उल्टे टर्म में, तो ये हमने उसको ऐसे कर दिया, तो इसकी पावर 1, क्योंकि ऊपर जब ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यही कंडीशन आ जाएगी। तो अभी देखें कि ये कैसे बन रहा है, ये x को x कितनी दफा डिवाइड करेगा, जो हमारा जवाब x आ जाएगा वो 1 दफा, तो ये 1। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने शॉर्टकट में ये कर लिया था। अभी हम एब्नेशो मेथड के जरिए करेंगे और देखेंगे कि आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो -x। ओके, अभी क्या करेंगे, ये हमने सॉल्यूशन लिखा f ऑफ x इक्वल टू -3x क्यूब -x। अभी क्या करेंगे कि हम इसकी जो डोमेन है वो चेंज कर सकते हैं, f ऑफ a इक्वल टू 3a क्यूब -a, क्योंकि यहाँ पे डोमेन जो है वो यही भी सेम ही है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं लेट सपोज करके, और बाद में हम ये जो है वो वापस ही कर लेंगे लेट सपोज। ओके, तो अभी देखें एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अभी क्या कर रहे थे हम, जो नया फंक्शन बन रहा था, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था ये दूसरा फंक्शन बन गया। तो अभी f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, और लिमिट हम पुट करेंगे डायरेक्ट, ये फार्मूला लिख रहे हैं जो मैंने आपको अपने शो का शॉर्ट फॉर्म में बताया। तो अभी देखें कि क्या होता है। अच्छा, आप कहेंगे कि वो जो फंक्शन था वो ऐसे था f ऑफ x, ठीक है, प्लस ये जो इंक्रीमेंट कर रहे थे, और f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, और लिमिट पुट कर रहे थे 0। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये यहाँ पे डेल्टा x है और यहाँ पे x माइनस a लिख दिया है, ये क्या है। तो देखें कि डेल्टा x का मतलब क्या होता है, डेल्टा x का मतलब होता है कि x2 माइनस x1। अभी जो भी दूसरा फंक्शन बन रहा है उसमें से पहला हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखें कि डेल्टा x इक्वल टू यहाँ पे जो पहला फंक्शन है वो बड़ा कौन सा है, वो x है, तो x माइनस, और जो दूसरा बन रहा है वो a बन रहा है, तो ये a हो गया। तो इट मीन्स डेट हम डेल्टा x की जगह ये लिख सकते हैं, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा है माइनस f ऑफ x अपॉन, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो x माइनस a। हमने ऐसे यहाँ पे कंडीशन लिख ली है। तो अभी देखें कि क्या बन रहा है आगे। ओके, तो अभी देखें कि ये लिमिट डेल्टा x इक्वल टू 0, ये f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अभी क्या करेंगे हम, ये जो भी है वो लिखेंगे और उसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, f ऑफ x जो है उसमें जो ये फंक्शन था वो पुट करेंगे, तो पुट करें, ये बन जाएगा 3x क्यूब माइनस x माइनस f ऑफ a, क्या फंक्शन बन रहा है 3a क्यूब माइनस a अपॉन x जो फंक्शन है वो x माइनस है, x माइनस हमने लिख लिया, ठीक है। तो अभी आगे सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x क्यूब माइनस x, तो माइनस इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a क्यूब, और ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस a क्यूब, ये माइनस a हो गया अपॉन में x माइनस a हो गया, ठीक है। अभी आगे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस ये x, ये माइनस 3a क्यूब, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन x माइनस a। ओके, अभी क्या करेंगे, ये जो है वो सेम ही है, उसको थोड़ा सा साथ लेके आएंगे, x क्यूब माइनस 3a क्यूब और माइनस x, ये प्लस a अपॉन x माइनस a। अभी हम इसको मजीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है वो हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे 3 कॉमन हो गया, x क्यूब माइनस a क्यूब हो गया, ओके, अपॉन ये x प्लस a अपॉन x माइनस a। तो अभी देखें कि ये एलसीएम में क्या होता है कि जो भी दो टर्म हो उसको हम क्या करते हैं, उसकी एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसको ब्रेक डाउन भी तो कर सकते हैं ना। लेट सपोज करें कि ये 6x माइनस 2 अपॉन 2 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 6x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि हम जब इसकी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगी ये 2,
ओके, तो 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x, ये माइनस 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये देखिए ये सेम ही आ रहा है इस तरफ। तो मतलब कहने का कि इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखें, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ सिमिलर टर्म है वो हम कैंसिल आउट करवा सकें। तो करते हैं इसको, ओके देखें जब हमने इसको सॉल्व किया 3x³ माइनस a³ अपॉन x माइनस ए, और यहाँ पे माइनस और x ये माइनस a हो गया अपॉन x माइनस ए। अभी यहाँ देखिए क्यों ऐसे मैंने लिख लिया कि यहाँ तो प्लस थी, यहाँ पे माइनस क्यों आ गई, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस जो होता है वो भी माइनस होता है। तो मैं अगर इसको माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा। अभी देखिए इसकी माइनस साइन है, और जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर माइनस के साथ तो ये प्लस हो जाएगा, ये सिमिलर टर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो अभी देखें कि आगे सॉल्व करेंगे इसका, तो इसका क्या बन रहा है देखें कि ये तो कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे क्या बच रहा है 3x³ माइनस a³ अपॉन x माइनस है, और यहाँ पे -1 आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे कि जो भी था इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो ये a³ और b³ है, तो फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, a³ और b³ किसके बराबर होता है, a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, तो वो फार्मूला हमने पढ़ा था, तो वो बराबर होता है a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b² के बराबर होता है। तो a की जगह क्या है यहाँ पे x, और b की जगह क्या है a, देख लिया, और पहले टर्म का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन x इंटू a, और प्लस लास्ट टर्म की स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 सेम और x माइनस a x² प्लस ax प्लस a² अपॉन ये सेम ही टर्म x माइनस a। तो यहाँ तक आ गया। अभी देखें ये कैंसिल, ये कैंसिल, और माइनस में ये 1 भी है, ये -1। ओके, यहाँ तक होपफुल कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी आगे देखते हैं, तो अभी आगे देखेंगे कि ये 3 सेम और x² प्लस ax प्लस a² -1। तो अभी यहाँ पे जो x था, ठीक है, जहाँ पे a था वहां पे क्या था, x था, ठीक है, क्योंकि हमने लेट सपोज किया था ना कि f ऑफ x जो था 3x³ माइनस x, तो उसके हमने कैसे लिखा था f ऑफ a इज इक्वल टू 3a³ माइनस a। तो हमने क्या किया था, x को तब्दील किया था किस चीज में, a में, तो अभी हम वो रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेस करेंगे तो जहां भी a होगी वहां पे x हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² ये प्लस a की जगह x, ये x सेम प्लस a² की जगह x², ये -1। ओके, तो अभी देखें कि ये 3x² ये प्लस x² ये प्लस x², ये -1 हो गया, ठीक है। तो अभी देखें कि ये 3 सेम, अभी ये 1 ये 2 ये 3, मतलब 3 दफा x² है, तो ये 3x² और ये -1 सेम। अभी इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x² ये -1। तो अभी देखें इसकी डेरिवेशन हमने फाइंड की बाय एबनेशो मेथड के जरिए, और यहाँ पे हमने इसका शार्ट में की थी, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो इन दो तरीकों से हम डेरिवेशन किसी भी टर्म की फाइंड कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आप हमें एबनेशो मेथड के जरिए सॉल्व करके दिखाएं, मैंने उसके जरिए आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। अगर वो ना कहता तो फिर हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते थे, डेरिवेशन फाइंड कर सकते थे। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।